जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आरएसआरए कोचिंग एकेडमी में। आज हम पॉलिटी की यूपीएससी के लिए पॉलिटी के लिए भारत शासन अधिनियम 1919 को पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। जो भारत शासन अधिनियम था, भारत परिषद एक्ट 1919, इसे माल्यविंटी सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। यह अधिनियम 1892 में जो एक्ट आया था, उसके दोषों को दूर करने के लिए, भारत में बढ़ते उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करने के लिए यह आया था। सरकार की मंशा थी कि सांप्रदायिकता को भड़काकर उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्र भावना का दमन कर दिया जाए। इसलिए मिंटो सुधार एक्ट इसको कहा जाता है। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में इसे पारित किया गया था। पारित करने का जो था वो सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसको पारित किया गया था। इसमें यह किया गया था कि हम मुसलमान और जो हिंदू हैं उनमें फूट डाल दें, तो एकता को भंग कर दिया जाए। फूट डालो राज करो की नीति यहाँ पर दिखती है। इस एक्ट में केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। मुंबई, मद्रास, बंगाल और उत्तर प्रदेश के सदस्यों की संख्या 50 हो गई। इसमें था कि मनोनीत सरकारी अधिकारी, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य, निर्वाचन सदस्य, ये सब इसमें कार्यकारिणी में, गवर्नर की कार्यकारिणी में शामिल थे। अब आते हैं, इसे माल्यविंटी सुधार एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, उग्रवाद, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन, इसका उद्देश्य था कि हम क्या करें कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन कर दें। मुसलमानों के लिए पृथक निवासक मंडल की व्यवस्था की गई। फूट डालो राज करो जैसी नीति अपनाई गई। एक अच्छी बात ये थी कि भारतीयों को ज़्यादा देर तक हम उनके हितों के साथ, सरकार के प्रतिनिधित्व के साथ उनको दूर नहीं रख सकते थे। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा थी कि अब मजबूरी बन गई थी कि अब भारतीयों को भी शासन में शामिल किया जाए। इसलिए बजट पर विवेचना, लोकहित के विषय पर चर्चा, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। बजट पर मतदान का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया। अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते थे। बजट पर विवेचना, लोकहित के विषय पर चर्चा करने का अधिकार मिल गया। भारतीयों को प्रशासन और विधि निर्माण में प्रतिनिधित्व, यानी भारतीयों को प्रशासन के लिए जो भारत परिषद थी ब्रिटेन में, इंग्लैंड में थी, उसमें 2 भारतीयों को शामिल किया गया। वासना की कार्यकारिणी परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया। जो 2 भारतीय थी, केसी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलगामी। इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में उनको शामिल किया गया। एसपी सिन्हा को वायसराय परिषद में वैदिक सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय बने, जिन्हें लॉर्ड की उपाधि दी गई, लॉर्ड की उपाधि से। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में वैदिक सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। मुसलमानों के लिए अलग पृथक निवासक मंडल की व्यवस्था हुई। इसमें जो है शासन और भारतीयों को शासन और विधि निर्माण में दोनों में हिस्सा मिला, यानी दोनों में उनका प्रतिनिधित्व तय किया गया कि हम इन्हें ज़्यादा देर तक हम इन्हें इनके अधिकारों से वंचित नहीं रख सकते।